ध्यान दीजिए, फर्स्ट चैप्टर है 11th का. It's the first chapter of the 11th that is the set, and this is the exercise 1.1 from page 4. And first term, that is the first question, which called which of the following are sets, justify your answer. करा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय है और इसे जस्टिफाई भी करिए. नंबर वन में कहा, हल कर रहे हैं, देखिए कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. कहा, इसमें ध्यान दीजिएगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे. अब हमें ये बताना है कि क्या यह सेट है अगर जो साल का पूरा महीना है उसमें जे अक्षर से वो महीना का नाम शुरू होता है. तो यस है, जनवरी, जून, जुलाई, अतएव यह क्या है, सेट है. थोड़ा सा भाषा बनाएंगे और लिख देंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ of a year beginning with letter J is January, June, July. That means it's the collection of J. So this collection is set. This collection is a set. क्या यह सेट है, ये बताने के लिए कहा हमें. तो ध्यान देने योग्य बात ये है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे. तो हाँ, जे से शुरू होने वाले महीनों के नाम जनवरी, जून और जुलाई है, अतः यह एक सेट है. बस इतना ही करना है. दो देखिए, फर्स्ट टर्म लुक सो द टू. नंबर 2 में कहा द collection of 10 most talented writers of India. The collection of 10 most talented writers of India. हम लोग जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड राइटर्स हैं, तो क्या यह सेट हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता है. अर्थात जो भी प्रतिभाशाली लेखक है, टैलेंटेड लेखक है, वो तो परिभाषित नहीं कर सकते. इंडिया में बहुत सारे हैं, तो ये समुच्चय नहीं हो सकते. तो हम इसको भाषा बनाएंगे और लिख देंगे थोड़ा सा. The collection of 10 talented writers of India is not well defined. So it's not set. Over. इस प्रकार यह सेट नहीं है. थर्ड देखिएगा, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. कहा इसमें द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड.
क्या यह विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह हो सकता है? तो कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यहाँ सोचने वाली बात है कि द अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारे बैट्समैन हैं, सिर्फ 11 ही तो नहीं है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं तीसरा नंबर, देखिए कि द अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, क्या यह संभव है? तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अतः यह हो ही नहीं सकता है कि सेट है। इस प्रकार थोड़ा सा भाषा बनाए और लिख देते हैं ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन BATS बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड is not a well defined, DEFINED, so it's not a set. So it's not a set. So it's not a set. It is not. Okay. चौथा देखिए, चौथा में कहा द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस, हमारे क्लास का कहा है कि जो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास के सभी बॉयजों का जो संग्रह है, क्या वो हो सकता है? तो चलिए लिखते हैं इसका। कक्षा में जो भी विद्यार्थी हैं, बॉयज हैं, वो सब निश्चित होते हैं, अतः यह समुच ही होंगे। इसको भाषा बनाए और लिख देते हैं, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, द collection of all boys in your class is well defined, so it's a set. ओवर। सो इस प्रकार यह क्या है? एक सेट है। आगे चलें, नेक्स्ट है पांचवा। सिर्फ भाषा बनाना है, भाषा बनाए और लिखते जाए बस। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, कहा द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, अर्थात 100 से नीचे जितने भी हैं, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, क्या यह समुच हो सकता है? यस। क्यों हो सकता है? क्योंकि 100 से नीचे 1 2 3 डैश 99, 1 to 99, that is the collection, so it is as well defined, so it's a set। भाषा लिख लेंगे। The collection of all natural number less than 100 is well defined collection
because one can definitely identify a number that belongs to the collection, hence this collection is set. So अब भाषा लिख लेते हैं द collection of all natural number less than 100 is a well defined collection. So yeah, hence it is a set. Okay, 6 नंबर देखते हैं. सिक्स नंबर है अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया जो भी नोवेल है, क्या वह वेल कलेक्टेड वेल डिफाइंड है, क्या वह सेट है, ये हमें बताना है. ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का संग्रह जैसे हम लोग जानते हैं गबन है, गोदान है द्वारा इत्यादि हैं जो परिभाषित हैं, अथवा एक समुच होंगे. सो हम लोग थोड़ा सा भाषा बनाए और लिख लेते हैं. देखिए लिख सकते हैं हम लोग भाषा बना के ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन collection of novels written by the written by the writer मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद is a well defined as गबन, गोदान etc. So it's a set. Over 7 number that is the 7 number. The collection of all 11 integers. कहा इसमें कि the collection of all even integers. यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, even कह रहा है, सम अर्थात सभी सम पूर्णांकों का संग्रह. क्या यह संभव है?
जितने भी द कलेक्शन ऑफ 7 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स हमें बताना है क्या यह संभावित है। तो आइए 7 नंबर का भाषा बनाते हैं और लिखते हैं। द कलेक्शन ऑफ all even integers is a well defined as, अगर हम ले लें -6 -4 -6 -4 -2 and +2 4 6 dot dot etc. So it's a set. That's over. हाँ, क्वेश्चन में ही कहा कि सभी समपूर्णांक का संग्रह क्या यह सेट हो सकता है। यस, हाँ समुच्चय हो सकता है, बिकॉज समपूर्णांक -6 -4 -2 2 4 6 डॉट डॉट एटसेट्रा हो सकता है। अतएव ये क्या है, कलेक्शन तो है, संग्रह तो है, और हम लोग जानते हैं एक सुपरिभाषित संग्रह को ही क्या कहा जाता है, सेट या समुच्चय कहा जाता है। अतएव ये मेरा कथन सही है। 8 नंबर देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन द चैप्टर। यस, एक चैप्टर की बात करें, इस अध्याय में, जो हम अध्याय पर, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जो इस अध्याय में हमारे क्वेश्चन हैं, हमारे क्वेश्चन जो भी मेरे अध्याय में है अभी, उसका संग्रह क्या यह सेट है। तो यस, यह एक समुच्चय होगा, बिकॉज इस अध्याय के प्रश्न तो परिभाषित होंगे। तो इसका चलिए भाषा बनाते हैं और लिख देते हैं। आप लोग अच्छा से बनाइए। Eight number, the collection of question in a chapter, the collection of question questions questions of this chapter is well defined, defined, defined. So it's a what, set. However, and last 9 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए, कहा कि इस चैप्टर में, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या इसमें क्वेश्चन पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन है, क्या वह उसका अगर हम संग्रह करते हैं, क्या वह समुच्चय दर्शाएगा। तो यस, द collection of all questions of this chapter is well defined, so it's a set, therefore it's a set. Over. And last question is a collection of most dangerous animal in the world। जो भी कलेक्शन है डेंजरस एनिमल्स का इस दुनिया में, क्या वह वेल डिफाइंड है। तो ऐसा तो संभावना ही नहीं है, इट्स नॉट वेल डिफाइंड, बिकॉज संसार के सबसे अधिक खतरनाक जो पशु हैं, इनके संग्रह परिभाषित तो किए नहीं जा सकते, किसी भी रूप में नहीं किए जा सकते, क्योंकि बहुत सारे हैं जो डेंजरस है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं हो सकता है। तो चलिए इसका भाषा बनाते हैं, लिख देते हैं, हो गई।
The collection of most dangerous animals. The collection of most dangerous animal of the world. Animal of the world is not well defined. Therefore, this is this is not a set.